लड़की जात को बोझ मानने वाले इस युग में मेरे माँ मेरे भाई ने मुझे बहुत मेहनत से पढ़ाया है। मेरे लिए उन्होंने दिन रात एक की है। मेरी माँ गरीबी में पली है, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है। इसी तरह मेरे लिए मेरे पिता से बढ़कर मेरे भैया है, मेरी जिंदगी की स्फूर्ति है। ये सम्मान उन्हीं को मिले, ऐसी मेरी इच्छा है। और ये पैसा, ये प्रशस्ति उन्हीं के हाथों से ग्रहण करने की आपसे अनुमति चाहती हूँ। प्लीज सर, प्लीज। माँ, भैया यहाँ आइए। माँ आओ ना। जाओ माँ। नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। उठो उठो माँ, जाओ माँ, जाओ। तुम भी आओ ना। तुम जाओ माँ। बुलाया बेटी, खुद ही ले ली थी। नमस्ते। धन्यवाद। साहिब, क्या मैं क्या दो शब्द कह सकती है क्या? मेरा नाम रानी बाई है। सिवाय पाठशाला में बच्चों के लिए खाना बनाती हूँ। मेरी बेटी को डॉक्टर बनने की लहले इच्छा होती, किसी तरह यहाँ तक तो मेहनत करके पढ़ाया है। आगे भी वो अपनी पढ़ाई को बिना रोके मोटी मोटी पुस्तकें पढ़े, खूब मोटी डॉक्टर झाली पाहिजे अशी माझी इच्छा है। ये डॉक्टर बनकर माझ्यासारख्या गरीबांना बिना कोई पैसे लिए उनका इलाज करे, ऐसी मेरी इच्छा है। आज आप सब यहाँ पे हैं, इसका सपना साकार हो ऐसा आशीर्वाद दीजिए। डॉक्टर की शाला में उसे और आगे पढ़ने का अवकाश करवा दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ। उसे डॉक्टर बनाइए साहब, उसे डॉक्टर बनाइए, उसे डॉक्टर बनाइए साहब। अरे अरे, पैरों पर नहीं गिरते, उठिए। आपकी बेटी डॉक्टर जरूर बनेगी, मैं हूं ना। कितनी बार बुलाऊं भैया? चलो खाना खाने। अगर तुम सुबह शाम ऑटो चलाओगे तो टायर्ड नहीं होगे क्या? विद्या, हम अपने काम से प्यार करें तो किसी काम से टायर्ड नहीं होंगे, बल्कि टायर्ड नाम की चीज हमसे दूर भाग जाती है। मैं कुछ भी सवाल करती हूँ, तुम पॉजिटिव आंसर देते हो, वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। सो पॉजिटिव सोचने से सब ठीक ही होता है। ओह, आई सी। भैया भैया, क्या तुम्हारी माँ स्कूल में बेहोश पड़ी है। पर क्यों? पता नहीं भैया। विद्या चलो। तू घर पर ध्यान दे। ठीक है। माँ, माँ, विजय बेटा ये अचानक गिर गई। माँ, विद्या, 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 क्या हुआ माँ को? क्या हुआ माँ को? गिरने से पहले चक्कर आ रही है कह रही थी, बाद में खांस भी रही थी। भैया शायद माँ को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगा या लंग्स प्रॉब्लम होगा। तुम जाकर कैनवल 10 टैबलेट ले आओ और एक कफ सिरप भी ले आओ। हाँ, और फर्स्ट एड किट भी रेडी रखना, जल्दी जाओ। माँ, माँ, देखा तुम भी ना माँ? मैं कह रही थी ना, मेरी बेटी डॉक्टरी पढ़ रही है। अच्छा। यही मेरी बेटी है। क्या माँ, तुमने तो हमारी जान ही निकाल दी। डॉक्टर बनने से पहले ही मरीज का इतना अच्छा देखती है, डॉक्टर बनने के बाद कितना अच्छा देखेगी। क्या माँ, तुम भी बेकार में हमको डरा दिया। भैया ने अभी तक खाना नहीं खाया, पता है? अरे विद्या, इनसे कहा कि तुम डॉक्टरी पढ़ रही है तो कोई मान ही नहीं रहा था। इसने खाना नहीं खाया ना, चलो खाना खिला दो। बहुत लंबे हो गए हो तुम बेटा। ये भी कुछ कम लंबी नहीं है। माँ, मैं पास हो गया। मैं पास हो गया। तू भी पास हो गया। दीपू, तू भी पास हो गया। करण भी पास हो गया। सब पास हो गए, पूरा ग्रुप पास हो गया। मजा आ गया। क्या भैया, मेरे फ्रेंड्स का नाम है लेकिन मेरा नाम लिस्ट में ही नहीं है। देखो विद्या, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। हौसला रखो, बी ब्रेव, हम पूछताछ करेंगे, ठीक है? हाँ, रोते नहीं बेटा। पेपर में मेरे बारे में कैपिटेशन डॉन लिख देने से मैं डर जाऊंगा क्या? इम्पॉसिबल। मेरे बारे में लिखने से उनके पेपर का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, वो समझते हैं? हरगिज नहीं। ओ जी, बस कीजिए। दिल्ली में
एक बहुत बड़ी बिल्डिंग पर इस तरह हाथ दिखाकर पुतला खड़ा है। उस बिल्डिंग का नाम क्या है? अच्छा, वो विधानसभा है। अजी अजी, मुझे उस बिल्डिंग का एक हिस्सा दिलवा दीजिए ना, मैं वहाँ एक अच्छा सा होटल बनवा कर रह लूंगी। मुझसे ऐसा काम करवा के मुझे रास्ते पर लाना चाहती है क्या? सब मिलकर मेरा दिमाग खा रहे हैं। तुम लोगों को अंदर किसने छोड़ा? सिक्योरिटी, बाहर निकलो इन्हें, बाहर निकलो। चुप रहिए सर। वो हमें सीएम से मिलना है। नमस्ते सर। हम इसी गांव के रहने वाले हैं सर। सुबह से आपका इंतजार कर रहे थे, इसलिए इस तरह। हाँ ठीक है ठीक है। काम क्या है? सर वो मेरी बहन ने अच्छा परसेंटेज लिया है सर, लेकिन सीईटी एग्जाम रिजल्ट में इसका नाम नहीं था सर। अगर आप चाहे तो सब हो सकता है। इसे डॉक्टरी कॉलेज में पढ़ने का अवकाश करवा के दीजिए ना, ये बहुत अच्छा पढ़ती है। देखिए, डॉक्टरी पढ़ने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, ये आप जैसे लोगों के बस की बात नहीं है। खाने के वादे और ख्वाब महलों के देखते हो। सर, उस दिन समारोह में आप इसे सीट दिलाएंगे, ऐसा आप ही ने तो आश्वासन दिया था ना। देखो ऑटो राजा, तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ, सुनो। मंत्री होते ही हैं आश्वासन देने के लिए और एक्टिंग करने के लिए। जानते हो, एक मेडिकल स्टूडेंट पर सरकार 2 लाख रुपए खर्च करती है, पता है? सर, हमने फीस का इंतजाम कर दिया है सर। वो पढ़ाई में लगेगा समझो। और मुझे क्या दोगे बोलो? सर, मैंने 98% मार्क्स लिए हैं सर। इसलिए मुझे पैसे नहीं दोगे क्या? सर देखो, गरीब लोग हमेशा पेशेंट बनकर ही हॉस्पिटल में आने चाहिए, क्योंकि डॉक्टर बनने का ख्वाब देखने से वैसे ही बीमार हो जाएंगे। देखो भाई, मेरे अंदर काबिलियत होते हुए भी मुझे किसी ने मुफ्त में वोट नहीं दिया। पैसे लुटाने पर ही वोट मिले मुझे, तब जाकर जीता मैं। देखिए, जरा समझने की कोशिश कीजिए। हर साल पैसे कमाने के लिए ये कोई अर्थमंत्री थोड़े ना है। बेचारे उन्नत शिक्षा सचिव है वो। साल में एक बार उन्हें कमाने का मौका मिलता है, मतलब ये इंजीनियरिंग सीट, मेडिकल, ये सीट वो सीट बेचकर। इनका ख्याल भी तो कीजिए। राजनीति वृत्ति होती है क्या? सेवा होती है ना सर। ओहो, ऐसा समझते हो तुम? तो फिर एक काम करो, कोई गरीब ग्राहक मिलने पर उससे बस का भाड़ा लेकर ऑटो में ले जाओ। ये भी एक तरह की सेवा ही है ना सर। क्यों, समझ गया ना? सर, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। मेरी बेटी को सीट देकर हम पर उपकार कीजिए सर। इसके लिए कुछ कीजिए सर। प्लीज सर। देखो, रुपए लेकर आओगे तो सीट दूंगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। सिक्योरिटी, बाहर निकालो इन्हें। आउट। ये लो बेटा। माँ, इसे बेचकर क्या मिलता है देखो। इसकी शादी के लिए रखा था, पर अब डॉक्टर बनना जरूरी है। इसे बेचने के बाद भी इंतजाम नहीं होगा, इसलिए गाड़ी के कागजात भी लिए। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? ऑटो बेच देता हूँ माँ। ऑटो बेचोगे तो आगे? दिन में टीवी रिपेयरिंग का काम करूंगा और रात को भाड़े की ऑटो चलाऊंगा। मतलब ऑटो बेचकर, इन्हें बेचकर भी इंतजाम नहीं होगा? नहीं माँ, मैं अरेंज कर लूंगा। विद्या डॉक्टर जरूर बनेगी माँ। मैंने अपने दोस्तों से भी बात कर ली है। तुम हिम्मत रखो माँ, मैं पैसे लाऊंगा। विद्या, 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 क्या हुआ? तुम्हें अपने भाई पर भरोसा नहीं है क्या? वो बताओ, भरोसा है या नहीं? है भैया। हाँ, तुम डॉक्टर बनोगी, मैं हूं ना। तुम हिम्मत रखो, ठीक है? माँ, चलता हूँ माँ। संभल कर जाना। हाँ। माँ, माँ, गरीब लोग डॉक्टर नहीं बन सकते? ऐसा कुछ नहीं है बेटी। ये सब मेरी वजह से हो रहा है ना, मैं जानती हूँ। मेरी वजह से तुम्हें और भैया को बहुत तकलीफ सहनी पड़ रही है ना। ऐसी बातें नहीं करते बेटी, हौसला रखो। चाहे कुछ भी हो, मैं पढ़ूंगी, ऐसी जिद रखो। पैसों की बात है ना, इंतजाम हो जाएगा। हर हाल में तुम डॉक्टर बनोगी। देखते हैं भगवान हमारी पुकार कैसे नहीं सुनता। हौसला रखो,
मैं हूँ ना बेटी। ठीक है माँ। बेटी माँ, गरीब लोग डॉक्टर नहीं बन सकते क्या? डॉक्टर नहीं बन सकते क्या? माँ, गरीब लोग डॉक्टर नहीं बन सकते क्या? डॉक्टर नहीं बन सकते